इल्यूमिनाटी क्या है और क्या इस खुफिया सोसाइटी को शैतान चला रहा है और क्यों फेमस सेलिब्रिटीज इस खुफिया सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। आज हम आपको इल्यूमिनाटी के बारे में ऐसी चीजें बताएंगे जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी और ऐसी चीजें जो आपको पहले नहीं पता होंगी। इल्यूमिनाटी की तश्कील 5 आदमियों के एक ग्रुप ने की, जिनकी क़यादत कैनन लॉ के 28 साल प्रोफेसर एडम शार्प ने 1 मई 1776 को की। वे कहते थे कि कुछ लोग दूसरे लोगों से अलग हो सकते हैं, हम मिलकर इस दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं, हम मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जो इस दुनिया पर राज करेंगी। जब दूसरे लोगों को इस सोसाइटी का पता चला तो वहाँ की हुकूमत ने ये बंद करवा दी और कहा कि जो इस तरह की सोसाइटी से तल्लक रखेगा उसे जिंदा गाड़ दिया जाएगा। लोग आज भी कहते हैं कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी अभी भी कायम है, हालांकि इसे खत्म हुए कई अरसा हो चुका है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार, बड़े बड़े ताकतवर लोग इस सोसाइटी के साथ कनेक्ट हैं। लोग ये भी कहते हैं कि आज भी इल्यूमिनाटी बड़े बड़े सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, पॉप डांसर्स को अपनी सोसाइटी में शामिल करता है। इल्यूमिनाटी की तारीफ ये भी की जाती है कि ये एक ऐसी खुफिया सोसाइटी है जो मजहब के खिलाफ काम करती है और जिसका मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का खात्मा है, और इस मकसद के हसूल के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन तरीकों में एक तरीका एग्रीमेंट का है जो कि आम लोगों से किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत लोगों को इनके मुतल्लिका फील्ड में कामयाबी दिलाई जाती है और बदले में इनसे ऐसी हरकत करवाई जाती है जो कि मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ है और इस तरह मजहब को बदनाम किया जाता है। इल्यूमिनाटी को सबसे पहले एक्सपोज करने वाला इंसान खुद इल्यूमिनाटी का मेंबर था, जो कि 47 साल से इल्यूमिनाटी का मेंबर था। उसने बताया कि जो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं वो इल्यूमिनाटी में नहीं होती। इल्यूमिनाटी सोसाइटी में बहुत सारे रैंक्स होते हैं, सबसे बड़ा रैंक किंग्स ऑफ इल्यूमिनाटी का है। उस शख्स ने कहा कि जब वो टीन एज में था उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि बहुत बड़ा हो गया। वो इतना बड़ा हुआ कि उसका कब्जा बड़ी बड़ी कंपनीज पर है। दोस्तों, आप इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये सोसाइटी हर वो तरीकाकार अपना रही है जिसके जरिए लोगों के दिलों में सेल्फिशनेस बढ़ाई जाए। लोगों को पैसे फेम के पीछे लगाकर ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। खास तौर पर इनका टारगेट नौजवान नस्ल है, लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इन्हें ऐसी तालीम दी जा रही है जो शैतानियत को प्रमोट करती है। अब आते हैं इल्यूमिनाटी के सिंबल्स की तरफ। इल्यूमिनाटी जो सबसे ज्यादा सिंबल्स यूज करती है वो है ऑल सीइंग आइज, यानी हर वक्त देखने वाली आंख। इल्यूमिनाटी के मेंबर ये दावा करते हैं कि ये लोग ऑल सीइंग आई की तरह हैं, जिसकी नजर से कोई चीज नहीं छुप सकती। ये सिंबल इल्यूमिनाटी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इल्यूमिनाटी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल्स उल्लू है। अरबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी को जाहिर करता है, इसीलिए ये लोग अपने लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेफोमिट, सांप और 666 भी इसके सिंबल्स में शामिल है। इल्यूमिनाटी आज भी बड़े बड़े फेमस लोगों को अपने कब्जे में रखती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को अपने कब्जे में रखती है। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी एजेंसीज हैं सब पर कंट्रोल इल्यूमिनाटी का है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ताकतवर लोग हैं जो इस तंजीम के साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है JZ का। JZ शायद वो स्टार है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। नाकाबिले यकीन मजमूई मालियत के साथ तकरीबन हर फेमस इंडस्ट्री में, चाहे वो सिंगिंग की हो चाहे लिबास की, हर चीज में JZ शामिल है। और इल्यूमिनाटी डायमंड बैंड सॉन्ग का मसलसल इस्तेमाल ये यकीन दहाई करवाता है कि वो किसी खुफिया एजेंसी के साथ तल्लक रखते हैं। इसके बाद नाम आ जाता है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन भी सोसाइटी का रुकन था और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स इल्यूमिनाटी की वजह से मशहूर होते थे और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन इस तंजीम को छोड़ने वाले थे और इसका राज फाश करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो राज फाश करते वो मर गए। और ये बात भी मशहूर है कि इसके मरने के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ हो सकता है। इसके बाद नाम आ जाता है साहिल खान का, जो कि एक यूट्यूबर है और इन्होंने अपनी वीडियो में ये दावा किया है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। उन्होंने दुबई में एक क्लब इल्यूमिनाटी के नाम से ओपन किया है और इस क्लब की हर दीवार पर इल्यूमिनाटी के सिंबल्स की तस्वीर है। This is me. और मेरा आशियाना का नाम है Exactly इल्यूमिनाटी। इसके बाद नाम आ जाता है कैटी पेरी का। बहुत सारे सिंगर्स अपने सॉन्ग्स में इल्यूमिनाटी के सिंबल्स दिखाते हैं, उनमें पहले नंबर पर आता है कैटी पेरी। इनके बहुत सारे गाने में इल्यूमिनाटी जाहिर होता है। इसके बाद नाम आ जाता है जस्टिन बाइबर का। ये भी एक बहुत बड़ा सिंगर है। इसके हाथ पर एक उल्लू के निशान का सिंबल है जो कि इल्यूमिनाटी के सिंबल्स का निशान है। इसके अलावा जस्टिन बाइबर ने खुद कहा है कि वो उस तंजीम का मेंबर है। इसके बाद नाम आ जाता है यो-यो हनी सिंह का। ये एक इंडियन सिंगर है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने मना कर दिया कि वो मेंबर नहीं है। हाय, दिस इज साक्षी फ्रॉम E24। जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई आपके बारे में दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड या दैट यू वर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड योर हैंड जेस्चर्स इन योर वीडियोस शोकेस दैट लाइक दिस साइन एंड दिस साइन एंड देन इट्स नथिंग लाइक दैट। अगर आप कुछ भी चीज़ को बोलते हैं कैसी है, फंटास्टिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली थ्योरी यही थी कि बिकॉज कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नाम आ जाता है जिमी कैरिस का। जिमी कैरिस ने एक शो में बताया कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है।
right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati.